Hello, friends. In episode 35, we saw how the Pandavas had lost everything. Draupadi's insult, her intelligence, and wisdom, which gets Pandavas everything back. तो 35वें एपिसोड में तो आपने देखा द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कृष्ण जी ने उन्हें बचाया और इसके उपरांत धृतराष्ट्र ने उन्हें वर दिए और उनका धन राशि वापस कर कर वापस खांडव प्रस्थ भेज दिया। इसलिए जब कोई द्रौपदी को इस युद्ध का कारण कहता है, तब वो मुझे नैतिकता के तौर पर गलत लगता है। तो आगे हमेशा की तरह भगवान कृष्ण को साक्षी मानकर 36 एपिसोड को शुरू करते हैं। तो हम कहते हैं कि द्रौपदी की वजह से युद्ध हुआ। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। इस युद्ध के तो कई कारण थे। द्रौपदी तो एकमात्र विक्टिम थी, उसके ऊपर तो अत्याचार हुआ। मूर्खता तो युधिष्ठिर की भी थी। ऐसा धर्म का ज्ञाता, ऐसा होने का कोई लाभ नहीं जो इंसान अपने को धर्म का ज्ञाता बोले और जुआ खेले और अपनी पत्नी अपने भाइयों को दांव पर लगाए। वो बिल्कुल भी ज्ञाता नहीं है। जब सभा में संपूर्ण विवाद समाप्त होने पर युधिष्ठिर अपने परिवार सहित वापस खांडव प्रस्थ चले गए, तब बुद्धिमानी कहती है कि अपना राज्य ठीक से चलाएं, चुप कर कर वहां बैठें, अच्छा शासन करें और द्यूत और जुए जैसी चीजों से दूर रहें। परंतु जन्मेजय ने वैशंपायन से पूछा कि जब धृतराष्ट्र ने पांडवों की सारी धन राशि लौटा दी, तब दुर्योधन की कैसी दशा थी, उसे कैसा लग रहा था। उन्होंने कहा कि दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी इत्यादि धृतराष्ट्र से बहुत गुस्सा थे। उन्हें लगा कि आई हुई बाजी उल्टी हो गई, द्रौपदी तो हमारी हो गई थी और हम तो अपमानित कर चुके थे। ये सब बिल्कुल वस्त्र भी उतार चुके थे, हमारे दास बन चुके थे। पूरी जीती हुई बाजी हमारे पिता ने, हमारे धृतराष्ट्र ने हमारे को हरवा दी। तो बहुत गुस्सा थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे द्रौपदी के क्लेश को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि पांडव लोग ये वाला जो क्लेश हुआ, ये जो पूरा संवाद हुआ, इसे कभी नहीं भूलेंगे। बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। उन्हें तो उनकी धन संपत्ति रखकर युद्ध की तैयारी करनी चाहिए थी और उन्होंने उनको सब कुछ लौटा दिया। उन्होंने कहा वो कभी इसको नहीं भूलेंगे और युद्ध तो होगा ही। हमें उनके धन से युद्ध की तैयारी करनी चाहिए थी। वह हम पर अवश्य आक्रमण करेंगे। तो दुर्योधन ये सब कह के धृतराष्ट्र को उकसा रहे थे कि फिर से वो उनकी बात सुने और वो फिर से एक और बाजी जुए की खिलवाने के लिए तैयार हो जाएं। और उन्होंने कहा कि इसलिए वनवास की शर्त पर हम पांडवों को फिर से जुए के लिए बुलाना चाहते हैं। अब की बार हम किसी को दास नहीं बनाएंगे, उनको वनवास जाने की शर्त लगाएंगे और एक 12 वर्ष की और उनमें से 13वां वर्ष अज्ञातवास में। और जो भी जुए में हारे वो 12 वर्ष तक वन में रहे। इस शर्त पर आप फिर जुआ खेलने की आज्ञा दीजिए और उसके बाद 1 साल अज्ञातवास। अज्ञातवास का अर्थ है कि उन्हें कोई पहचान ना पाए और अगर वो उस 1 वर्ष में उन्हें पहचान जाते हैं तो उन्हें दोबारा से 12 वर्ष के वनवास के लिए जाना होगा। शकुनी ने कहा कि पासे तो मैं कपट से फेंकूंगा। सबको पता है कि ये पासे शकुनी के पिता की हड्डियों से बने थे और वो उसी की बात मानते थे। तो शकुनी ने कहा पासे तो मैं कपट से फेंकूंगा। 12 वर्ष तक पांडव वन में होंगे और तब हम सेना इकट्ठी कर लेंगे, युद्ध की तैयारी कर लेंगे। पापी धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में आकर हामी भर दी। ये पुत्र मोह आप आज की पॉलिटिक्स में भी देखते हैं ना, कि एक परिवार अपना पुत्र ही बनाना चाहता है और चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो धृतराष्ट्र तो आज भी हैं और गांधारी भी। धृतराष्ट्र ने उन्हें वापस बुलाने को कहा। इस बात का भीष्म, विदुर, द्रोण आदि सबने
बहुत विरोध किया। सबको पता था कि विनाश होने वाला है। उन्होंने कहा कि अब शांति धारण करो, परंतु पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने सबकी मति ठुकरा दी। अविनाश काले विपरीत बुद्धि। गांधारी बहुत शोक संतप्त थी। उसने धृतराष्ट्र को समझाया और याद दिलाया कि दुर्योधन के जन्म के समय गीदड़ रो रहे थे, वह कुरु वंश का विनाश करेगा। परंतु दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र मोह से विवश होकर और महत्वाकांक्षी भी थे, और ये सब की वजह से उन्होंने कहा कि यदि कुल का विनाश निश्चित है तो होने दो। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि धृतराष्ट्र ने जानते बूझते समझते ये कपट ये छल होने दिया, क्योंकि उनके अंदर पुत्र मोह इतना प्रबल था कि वो हर हाल में अपनी इच्छाएं दुर्योधन के द्वारा पूर्ण करना चाहते थे। राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रतिकामी पांडवों के पास पहुंचा। वह मार्ग में काफी आगे निकल गए थे। उसने युधिष्ठिर से कहा कि राजन, फिर से सभा जोड़ी गई है, आप फिर वहां आए, चलकर जुआ खेलिए। धर्मराज बोले कि सभी प्राणी दैव के अधीन हैं, किसी का कोई वश नहीं है। चलो, फिर से जुआ खेलना पड़ता है तो ऐसा ही सही। मैं धृतराष्ट्र की, अपने ताऊजी की बात ठुकरा नहीं सकता। मैं जानता हूं कि वंश का नाश होने पर मैं इसी बात को याद रखूंगा और मुझे ग्लानि होगी, पर मैं उनकी बात टाल नहीं सकता। ये देखकर सुनकर सब बहुत दुखी थे। सबको आने वाला विनाश स्पष्ट दिख रहा था। Here the question has a moral one, a moral tone. क्या युधिष्ठिर अपनी वीकनेस छुपा रहे थे, अपनी कमजोरी छुपा रहे थे इन द गार्ब ऑफ धर्म एंड ताऊजी की आज्ञा? क्या खुद ही बहुत कमजोर थे, जुए के आसक्त थे और नाम ताऊजी का ले रहे थे? क्या वो स्पाइनलेस है, उनमें कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है, बिल्कुल उनमें कोई शर्म नहीं है? अपनी पत्नी का ये हाल देखकर भी क्या भूल गए थे कि पहले द्रौपदी के साथ क्या हुआ है? Is he a cheap, shallow man who doesn't consider anyone above him? I think Pandavas have largely been to blame for what happened later. युधिष्ठिर की इसमें बहुत बड़ी गलती है। ताऊजी का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर, देवों का नाम लेकर वो शायद अपनी कमजोरी, कि उनमें इतना सामर्थ्य ही नहीं था कि मना कर सके और कहें कि ये गलत है, धर्म के विरुद्ध है, तो द्रौपदी को क्यों हमेशा दोष देना? युधिष्ठिर भी उसके भागीदार थे। उनके वापस आने पर शकुनी बोला कि हम एक और दांव लगाएंगे। जो हारेगा वो 12 वर्ष तक वनवास में रहेगा और 13वें वर्ष किसी नगर में अज्ञातवास में रहेगा। द्रौपदी भी साथ जाएगी, और अगर किसी ने उन्हें अज्ञातवास में पहचान लिया तो उन्हें दोबारा 12 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। 13 वर्ष बाद वह राज्य वापस ले सकते हैं। सभी सभासदों ने इसका विरोध किया। सब जानते थे कि ये कपट है, परंतु युधिष्ठिर इसका दुष्परिणाम जानते हुए भी खेलना स्वीकार कर चुके थे। महामूर्ख थे। और उन्होंने मन में सोचा कि हो सकता है कुरु वंश के विनाश का समय निकट आ गया है। तो आप देखें, आपके मन में अत्यधिक क्रोध है, जो युधिष्ठिर बहुत ज्ञानी और धार्मिक बनते हैं उसको लेकर भी। So in the next episode 37 we will talk about द्यूत, जो दूसरी बार खेला जाएगा और दूसरी बार जब वो हारे, और that was the beginning of the end. कहते हैं ना, अंत की शुरुआत दूसरी बार हारने के बाद होती है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे हारे और आगे क्या हुआ। So looking forward to meeting you all, and do leave your comments behind and have a good day.